जय हिंद दोस्तों, चलिए बात करते हैं कार्बिन्स के बारे में। कार्बिन्स क्या है? कार्बिन्स जो रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे थे, है ना, हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देख रहे थे। इससे पहले हमने जो 2-3 वीडियो इसके पढ़ चुके हैं, जहां हमने कार्बोकेटाइन, कार्बन आयंस और फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था। उसी का नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा कार्बिन, है ना। हमने 4 या 5 प्रकार के आपको बताए थे कि हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, जो कि क्या होता है, जब भी रिएक्शन होता है तो उसके बीच में फॉर्म हो जाता है ना, कम टाइम के लिए फॉर्म होता है और उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट है उसका एक टाइप होता है कार्बिन। क्या होता है? एक टाइप उसका क्या होता है? कार्बिन। तो चलिए उसी के बारे में जानते हैं कि कार्बिन एक्चुअली में है क्या, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसी के बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर कार्बिन्स पे, ठीक है। तो कार्बिन्स की बात करते हैं तो कार्बिन जो है, इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला तो आपको पता होना चाहिए, जो कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन होगा, वो कार्बन जो है 2 बॉन्ड बनाए रहेगा, जिसके पास जो है 2 बॉन्ड पेयर होंगे। इस तरह से 2 बॉन्ड्स होते हैं उसके पास। एक जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जो कि sp2 हाइब्रिड होता है, जो कि क्या होता है? sp2 हाइब्रिड होता है। और एक जो इसके पास जो ऐसी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो कि अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, और 2 इसके पास और इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो या तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में पाए जा सकते हैं, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसी को और बना देता हूं। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास और हो सकता है, सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास और हो सकता है, जो कि मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है। इसको हम यहां बना दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है। और इस सेकंड स्ट्रक्चर की खास बात है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बार एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। ये दोनों ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट ना होकर के, ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट ना होकर के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब क्या है कि अब की बार ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो दूसरा जो है एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, तो दूसरा इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों sp2 हाइब्रिडाइज या फिर अनहाइब्रिड में दोनों एक ही साथ प्रेजेंट रहेंगे पेयर्ड फॉर्म में। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? पेयर्ड फॉर्म में है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। पेयर्ड और अनपेयर्ड फॉर्म में 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और इसी के बेस पे इसको क्लासिफाई भी किया जा सकता है। इसको जो है, जब ये दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको अपन जो है सिंगलेट कार्बिन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे आप? सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं इसको, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन हो गया। अगर ये दोनों अनपेयर्ड फॉर्म है तो इसी को अपन जो है ट्रिपलेट कार्बिन बोलेंगे, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कार्बिन बोलेंगे उसको, ठीक है। ये सिंगलेट कार्बिन, ये ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट और ट्रिपलेट कहने से पहले इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपके जो कार्बिन्स हैं, यहाँ लिख देते हैं कार्बिन्स, है ना। ये कार्बिन्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला, कौन से हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं इनमें? पहले इसकी बात कर लेते हैं, किसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है? पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है सर sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है इसमें? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने से इसका ज्योमेट्री का आना चाहिए, आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। मैं बार बार बता चुका हूँ, ज्योमेट्री sp2 के लिए जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने के साथ जो है इसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? तो बॉन्ड एंगल जो है आपको पता है 120 की अप्रोक्स होता है, 120 होगा इसका बॉन्ड एंगल, ठीक। और क्या बोल सकते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसकी जो है इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कहने का मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात किया जाए और अगर इसमें कुछ पॉइंट्स जो हम ऐड कर सकते हैं कि ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर है, 120 इसकी बॉन्ड एंगल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। ये चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, इसके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो है ये तो स्पेशली आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है और इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी जो क्लासिफिकेशन की बात किया, क्लासिफिकेशन कौन कौन सा, एक तो आपका सिंगलेट, दूसरा ट्रिपलेट। सिंगलेट और ट्रिपलेट कहने से क्या मतलब है, चलिए उसको समझते हैं। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों जो है एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी जो स्पिन वैल्यू आएगी, स्पिन वैल्यू जो आएगी वो क्या आती है, स्पिन वैल्यू इसकी आती है, एक तो आपका क्लॉकवाइज है मतलब प्लस हाफ डायरेक्शन में होगा, प्लस दूसरा जो है क्या होगा माइनस हाफ डायरेक्शन में होगा, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। स्पिन की वैल्यू इसकी ओवरऑल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस कारण से इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी की बात करें, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएम बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2s+1, ठीक है, 2s+1। s की वैल्यू क्या है, 0 है, s की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 0 + 1, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी 1 के कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी 1 के कारण से इसको सिंगलेट, क्यों, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जो इसकी मल्टीप्लिसिटी जो आ रही है वो क्या आ रही है, एक ही आ रही है, इसकी मल्टीप्लिसिटी एक ही आ रही है, इस कारण से इसको सिंगलेट बोला जाएगा, ठीक। लेकिन जब हम दूसरे की बात करें, ट्रिपलेट कार्बन की बात करें, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसका जो स्पिन वैल्यू है, पहले तो स्पिन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक आपका प्लस हाफ है अगर, तो दूसरा भी क्या है, प्लस हाफ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 आ रही है। s की वैल्यू क्या आ रही है, ये क्या है, s है, s की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, फिर हमको पता है सर 2 × s में क्या आ रहा है, 1 + 1 मतलब वैल्यू क्या आएगी, 3, वैल्यू क्या आएगी 3, और इसी 3 के कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं, इसी 1 के कारण से इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 रीजंस, 2 कारण है जिसका नाम, जिसको सिंगलेट, इसको ट्रिपलेट बोलने के कारण, ठीक है। तो इसमें जो है एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबली आपको हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रिपलेट कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट के कंपेयर में, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, ठीक है। इसको लिख लीजिए यहाँ पर, मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल, और ये जो है लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, ठीक है। कंपैरिजन पूछ सकता है दोनों में स्टेबल कौन है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बन की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका जनरेशन, है ना, हम बनाए कैसे, इसका निर्माण कैसे करें कार्बन को, है ना, हमको चाहिए तो बनता कब है, ये तो बताना चाहिए ना। तो ये बनता कब है, चलिए देखते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास पहला हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको अपन बोलते हैं CH2 और बोलते हैं इसको N2, CH2N2, क्या बोलेंगे, CH2N2, है ना। डाई एजो कंपाउंड है हमारे पास, क्या है, मेथिलीन डाई एजो बोल सकते हैं, ठीक है, डाइओजोनियम। तो ये जो है हमारे पास, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ये होता है CH2 प्लस, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं CH2 प्लस, ये होता है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, नहीं है ऐसे नहीं होगा, CH2 है हमारे पास, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड N-, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ठीक, कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, इस पे प्लस होता है, ठीक, इस नाइट्रोजन पे क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जब रेजोनेंस करता है, एक्चुअली में ये रेजोनेंस करता है, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास चले जाएंगे, क्या बनेगा, ये बन जाता है आपका CH2, इस पे माइनस, और यहाँ पे आपका N, ट्रिपल बॉन्ड N, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और नाइट्रोजन पे भी अभी भी प्लस है,
ठीक। तो ये जो हमको पता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन जो है नाइट्रोजन गैस है तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? ये जो N2 है वो क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के N2 के रूप में बाहर हो जाता है। तो ये जो CH2 है, CH2 N2 प्लस, सॉरी इसको ऐसे ना लिख करके वैसे लिखते हैं, जो है CH2 माइनस है N2 प्लस इस फॉर्म में है। ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये बन जाता है CH2। ये दो इलेक्ट्रॉन माइनस वाले दो इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाते हैं, प्लस ये N2 के फॉर्म में गैस बन के यहाँ से उड़ जाता है। और ये जो संरचना बनी है इसी को अपन बोलते हैं कार्बिन। ये क्या है हमारा? कार्बिन। ये क्या है? कार्बिन। इस तरह से यहाँ पर कार्बिन बनता है। कब? जब आपका जो है डाई एजो कंपाउंड जो है नाइट्रोजन वहां से गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाता है तो हमको क्या बनता मिलता है? कार्बिन। ठीक है। CH2 NH2 से जो हम क्या बना सकते हैं? कार्बिन बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेरे पास है, मेरे पास क्या है? जैसे कि CH3 क्लोरोफॉर्म है मेरे पास। क्या है? CH3Cl है ना, CHCl3 है। क्या है? क्लोरोफॉर्म है। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है। जब इस CH3Cl3 को CH, इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख देता हूं। जब इस क्या करूं मैं? इस CH3 हमारे पास क्या है? ये हाइड्रोजन, इधर Cl, यहाँ Cl और इधर भी Cl है। ठीक है। जब इसको मैं जो है किसी बेस की प्रेजेंस में, बेस बोले तो जैसे कि मेरे पास OH माइनस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। OH माइनस क्या करेगा? बेस है तो इस हाइड्रोजन को कैप्चर करता है। सेम टाइम पे इस जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और इस दूसरा क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? कार्बन। यहाँ क्लोरीन रह जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन रह जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन जो इस पे आए हैं वो। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? डाइक्लोरो कार्बिन बन जाता है। डाइक्लोरो कार्बिन बन जाता है। तो एक तरीका हमारे पास ये भी होता है डाइक्लोरो कार्बिन बनाने का। क्या होता है? डाइक्लोरो कार्बिन बनाने का। ठीक। एक तो आप क्या बना सकते हैं? CH2N2 के जो है इसको जो है अगर आप हीट कर दें, अगर इसको हीट कर दे, गर्म कर दें तो आपको जो है कार्बिन बनते हुए मिलेगा। दूसरा जो है आप क्लोरोफॉर्म को जो है बेस से क्रिया कराएंगे तो भी कार्बिन बनते हुए मिल जाएगा। ठीक है। और थर्ड हमारे पास एक टाइप होता है कीटीन से। थर्ड हमारे पास टाइप होता है कीटीन से। कीटीन क्या होता है? हमारे पास जो है CH2 है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड O है। इस तरह से स्ट्रक्चर को बोलते हैं कीटीन। ये क्या है? कीटीन है। जब इसका हीट किया जाता है, इसको जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CH2 कार्बिन बनता है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ से गैस बन के निकल जाता है। तो इस तरह से जो है ये क्या है? कीटीन है। कीटीन है ये। ठीक है। कीटीन के जो क्या करते हैं, इसको हीट करने से हमको कार्बिन फॉर्म होता है। ठीक है। कीटीन को हीट कीजिए, क्या बनेगा? कार्बिन। कीटीन को हीट करने से कार्बिन बनता है। तो ये कुछ तरीके थे हमारे पास जो है जिससे हम कार्बिन बना सकते थे। एक तो आप जो है मैंने आपको दो तरीके बताए थे और ये लास्ट तरीका, थर्ड तरीका कीटीन, जिससे हम बना सकते हैं क्या बना सकते हैं? जिससे हम बना सकते हैं हमारा बेंजाइन। ठीक। इसके बारे में कुछ चीजें आपको ये थोड़ी सी याद रखनी है। राइमर टीमन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। राइमर टीमन अभिक्रिया है ना, राइमर टीमन रिएक्शन जो कि कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? कार्बिन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मींस जब भी ये रिएक्शन होती है तो बीच में आपको कार्बिन फॉर्म होते हुए मिलता है इंटरमीडिएट के फॉर्म में। तो इसका नाम ही याद रखना, कभी भी आपको पूछा जाए कि राइमर टीमन अभिक्रिया इसमें कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा कि राइमर टीमन रिएक्शन जो है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो आपको याद रखना इसमें कार्बिन फॉर्म होता है। ठीक है। सेम चीज वोल्फ फ्री अरेंजमेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राइमर टीमन को याद रखिएगा। ठीक है। इन दोनों में जो है कार्बिन फॉर्म होता है। क्लियर है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा नाइट्रीन पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नाइट्रीन। जिस तरह से कार्बिन था सेम टाइप से नाइट्रीन भी हमारे क्या है? इंटरमीडिएट है, जो कि फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरेशन जब भी रिएक्शन होती है तो नाइट्रीन फॉर्म होता है। इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है।
नाइट्रीन क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन की बात करें अगर हम जो है इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो है एजाइड से फॉर्म होता है। इसको निर्माण कैसे करते हैं, हमारे पास एल्किल ग्रुप है, नाइट्रोजन है, N3 के फॉर्म में है, ठीक है। इसको बोलते हैं एजाइड। इसको क्या बोलते हैं, एजाइड बोलते हैं। जब इस एजाइड को हीट किया जाता है, इस एजाइड को हीट किया जाता है तो यहाँ से जो है नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है और हमारे पास बच जाता है क्या, नाइट्रीन। क्या बच जाता है, नाइट्रीन। यह आपका नाइट्रीन बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास एक ही तरीका हमारे पास होता है, एजाइड से नाइट्रीन बनेगा। एजाइड को जब हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है और क्या बनता है, नाइट्रीन बनता है। तो इसको स्पेशली याद रखेंगे, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन, यहाँ जो नाइट्रीन है, ये जो नाइट्रोजन है उसके बारे में बात करते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है एक्चुअली में, ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। पहला चीज sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, नाइट्रोजन है, sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये कुछ, और इधर आपका जो है ये R ग्रुप है, ठीक है। इसके पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ इस तरह से, और इसके पास जो है एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। सीधी बात है भाई, sp2 है तो एक p ऑर्बिटल तो बच गया ना, वो जो है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है हाइब्रिड sp2 है, ये sp2 है, ये भी क्या है, sp2 है, ठीक। स्ट्रक्चर ये चेंज हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों यहाँ ना होकर के एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो, तो उसके हिसाब से उसको जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो पहले ये चीज ये देख ले कि स्ट्रक्चर जो है जनरली ऐसा होता है, ठीक है। ये नाइट्रीन का स्ट्रक्चर है, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा। पहला हमारे पास नाइट्रीन है, कैसा स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन है हमारे पास, sp2 और इधर जो है आपका R ग्रुप है, ठीक। यहाँ पास एक अनहाइब्रिड, इसको अलग कलर से बना देते हैं, हमारे पास जो है ये अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, और ये जो है sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है। कुछ ये केस है, इसमें क्या बोला मैं, दो चीजें हो सकती कि जो लोन पेयर्स हैं इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इसमें हो एक इसमें हो, इस तरह से, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हो, एक हाइब्रिड में एक अनहाइब्रिड में है, तो इस चीज को बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कौन सा, नाइट्रीन है, ट्रिपलेट नाइट्रीन, ठीक है। जैसे ट्रिपलेट कार्बिन होता था, सेम चीज उसमें भी क्या था, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट थे, इस कारण से ट्रिपलेट का हो रहा था, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही थी, है ना। सेम चीज इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी, इस कारण से ये भी ट्रिपलेट नाइट्रीन कहलाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है, हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, उसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है अनहाइब्रिड है, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये sp2 है, ठीक है। ये भी sp2 है, ठीक है। और इसमें जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से पेयर्ड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में है, तो इस कारण से इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो क्या आएगी, इसकी वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है, इस कारण से इसको अपन सिंगलेट बोलते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन बोलते हैं, ठीक। तो एक ट्रिपलेट नाइट्रीन, एक सिंगलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है 3 आती है, इस कारण से ट्रिपलेट है। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है, इस कारण से ये सिंगलेट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए था, ये जरूरी था। इसके बाद कर लेते हैं इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कार्बिन के जैसे ही, ठीक है। ये भी कार्बिन के जैसे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखने हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है। ट्रिपलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आती है, सिंगलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है। इतना काफी है नाइट्रीन्स के बारे में, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट का लास्ट टॉपिक था नाइट्रीन्स, वो आज हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। चलिए, जय हिंद।